उत्तर प्रदेश में सभी चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बताए जा रहे हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल आरएलडी कहीं ना कहीं इस एग्जिट पोल को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं नज़र आ रही है। वहाँ पे तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और 10 तारीख को ये बताया जा रहा है कि नतीजे उनके फेवर में आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा रंग रोगन का काम आरएलडी कार्यालय में हो चुका है। हालांकि यहाँ पे बरसों से रंग रोगन का काम नहीं हुआ था, एक लंबे अरसे बाद रंग रोगन का काम हुआ है, क्योंकि तमाम लोगों को इस बात की उम्मीदें हैं कि शायद अब इनके गठबंधन का पलड़ा भारी होने वाला है। तो तमाम जगहों पर ये तैयारियां हो गई हैं और 10 तारीख से पहले जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि काम को पूरा कंप्लीट कराना है। नया बोर्ड भी तैयार किया जा रहा है आरएलडी का, जो कि गेट पे लगाया जाएगा। एक अरसे बाद इस गेट के जो ये बोर्ड है इसका भी रंग रोगन का काम जो है वो कंप्लीट किया गया है, इसको भी साफ सूफ किया गया है और पुताई लिपाई की गई है। बताया जा रहा है जयंत चौधरी 10 तारीख को इसी कार्यालय में आएंगे और यहीं से नतीजे जो है वो देखेंगे। तमाम यहाँ पे नेता मौजूद हैं और इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर मसूद साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं आरएलडी के। सर, बड़ा रंग रोगन करा दिया गया है यहाँ पे। एग्जिट पोल तो आपके खिलाफ आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों की सरकार नहीं बन रही गठबंधन की। ऐसा है कि ये तो राज्य सरकार की संपत्ति है, इसकी देख रेख देखना चाहिए था राज संपत्ति विभाग को, लेकिन 5 साल से इस सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया और इसलिए हमको कराना पड़ा। और इसके कारण है, कारण ये है कि एक तो चुनाव हुआ है, जनता त्रस्त थी, किसान त्रस्त था, युवा, बेरोजगार, नौजवान सब त्रस्त थे, परेशान थे। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 5 साल बीते और चुनाव का मौका आए और इस सरकार को बदलें। लोगों ने मन बना लिया था और अब 7 फेज का चुनाव हो गया। लोगों ने वोट दिया, मन बना लिया था इस सरकार को बदलने का और हम आश्वस्त हैं कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी। 105 सीट बता रहे हैं आपके एग्जिट पोल में। ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये तरह तरह की साजिश करते हैं, उसमें माहिर हैं। इन्होंने इसके पहले भी किया है। इन्होंने बंगाल के चुनाव में भी यही किया कराया था और बिहार में यही अफवाह फैला करके इन्होंने बहुत सारी सीटों पर हराने का काम किया जहां तेजस्वी यादव के उम्मीदवार जीत रहे थे। चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहे हैं आप? ऐसा है कि अभी मैंने चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए बहुत को जहां 200, 400, 600 वोट से वो जीत रहे थे उसको हराने का काम किया। ये इस प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं और उस षड्यंत्र में जो लोग ओपिनियन पोल दे रहे हैं वो भी शामिल हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें गठबंधन को मिलने वाली हैं इस बार? हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जैन जी डिप्टी सीएम बनेंगे क्या? डिप्टी सीएम की बात मैं नहीं करता। ऐसा है कि वो इस सरकार को सहयोग दे करके चलाने का काम करेंगे। वो डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं, ये तो जैन जी के ऊपर है। और जहाँ तक आपने रंग रोगन की बात किया, ये 2 कारण है। एक तो यह है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हमारे विधायक 25 से 30 विधायक चुन करके आ रहे हैं और जैन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। पहले चौधरी अजीत सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके मरने के बाद जैन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और ये रिजल्ट आ रहा है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी जैन सिंह पहली बार हमारे दफ्तर में आ रहे हैं यहाँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ हर्षोल्लास होगा, मेले जैसा माहौल होगा, लोग उनके स्वागत में उमड़ेंगे। आपकी कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं आरएलडी की? हम 25 से 30 सीटें स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। 30 सीटें जीत जाएंगे? 25 से 30? 25 से 30 25 तो कन्फर्म है।
हमने जो आंकड़ा निकाला है 25 कन्फर्म है। कुछ लोग कहते हैं 3300 सीटें हमारी निकलेंगे, लेकिन हम यह मान के चलते हैं कि 25 से प्रदेश अध्यक्ष को भी कुछ मिलेगा, इतनी सीटें आ रही हैं। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब तक राष्ट्रीय लोकदल में जो सबसे बड़ा पद था प्रदेश अध्यक्ष का, वो जिम्मेदारी मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने दिया है कि नहीं बात। आगे देखा जाएगा, संघर्ष लंबा है, संघर्ष किया जाएगा। ये राजनीति है, राजनीति सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए थोड़े की जाती है। राजनीति, हमारा जो लक्ष्य है, हिंदू मुसलमान सभी जात बिरादरियों में भाईचारा कायम हो, सबको हिस्सेदारी मिले, सबके साथ इंसाफ हो, सबका हक सुरक्षित हो। हम इसलिए राजनीति में आए। मैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। मैंने तो वहाँ एमए एमफिल पीएचडी किया, उसके बावजूद भी राजनीति में आया। और मैं 30-35 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। और एक सरकार बनना तय है आपके हिसाब से? बिल्कुल सरकार बनना तय है। चूँकि ये क्यों किया, ये जो प्रदेश के आईएएस आईपीएस पीसीएस और जो कर्मचारी होते हैं, ये मौसम वैज्ञानिक होते हैं। यहाँ शुरू हुआ अयोध्या में भगवा जो बोर्ड था उसका हरा में कर दिया, तब्दील कर दिया। और उसके बाद पूरब के जो अधिकारी हैं वो अखिलेश जी के पास जाने लगे, पश्चिम के जो अधिकारी हैं वो चौधरी जैन जी के पास ले जाने लगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी में हलचल हुई। जोगी जी के पास अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जाना बंद कर दिया। छोटे अधिकारी हमारे पास भी आ रहे हैं। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्होंने षड्यंत्र कर करके ओपिनियन पोल दिखाया है कि जिससे कि कम से कम जब तक रहें, जब तक सरकार ना बने, तब तक तो ये सरकारी कर्मचारी ठीक ठाक रहें, बेइज्जती ना हो। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण ये मसूद साहब ने दिया है, डॉक्टर मसूद साहब। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं ये सभी 10 तारीख को झूठे साबित होंगे। कैमरामैन समीर कनकी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।